आज हम डेरिवेटिव के जो रिमेनिंग हमारे दो रूल्स रह गए थे प्रीवियस लेक्चर में, उसको इंशाल्लाह कवर करेंगे। प्रीवियस लेक्चर में जो हमने टॉपिक्स पढ़े थे, वो जो रूल्स पढ़े थे हमने, वो दो रूल्स पढ़े थे, जिसमें एक था हमारा प्रोडक्ट रूल और एक था हमारा सम रूल। ठीक है, तो आज हम दो रूल्स को कवर करेंगे। वो दो रूल्स कौन से हैं? एक है क्वेश्चन रूल और एक है चेन रूल। ठीक है, और क्वेश्चन रूल क्या होता है, चेन रूल क्या होता है, वो इंशाल्लाह भी वीडियो में आपको बहुत अच्छी तरह क्लियर हो जाएगा। कुछ बातें, कुछ बेसिक्स मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में क्लियर करने की कोशिश की थी। कुछ इंशाल्लाह मेरी पूरी कोशिश होगी कि आज आपको क्लियर कर सकूं। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। उससे पहले अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, ताकि नेक्स्ट कमिंग लेक्चर जो हैं वो आपको ईज़िली मिल सकें। ठीक है, तो मैं हूं सर उसामा और आप देख रहे हैं डेयर इंस्ट्रक्टर। आइए स्टार्ट करते हैं। स्टूडेंट्स, कुछ आपने ये फार्मूलाज कुछ जो है वो देखे थे प्रीवियस लेक्चर में भी, जो मैंने अभी भी यहाँ लिखे हुए हैं। इन फार्मूलाज को देखते हुए हमने कुछ क्वेश्चन सॉल्व किए थे और आज भी कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। अच्छा, अब आज मैंने आपको बोला कि दो रूल्स हमने पढ़ने हैं, एक चेन रूल है और एक है क्वेश्चन रूल। तो क्वेश्चन रूल से पहले हम पढ़ेंगे चेन रूल, और चेन रूल में एक नाम आता है फंक्शन का। वो फंक्शन क्या है? हमारा कंपोजिशन फंक्शन। उस कंपोजिशन फंक्शन की कुछ एग्जांपल्स को यूज़ करते हुए आपको चेन रूल का ये बताऊंगा कि इसमें चेन रूल कहाँ अप्लाई हो रहा है, चेन रूल होता क्या है। ठीक है, तो मैं कुछ आपके सामने कुछ एग्जांपल्स लिख देता हूँ। उसमें पहले तो आपको क्लियर करूँगा कि कंपोजिशन फंक्शन क्या होता है, उसको पहचानेंगे किस तरह। ठीक है, अब आप देखें इसको कि किस तरह करते हैं। मैं आपके सामने कुछ क्वेश्चंस लिख देता हूँ। अच्छा, अब यहाँ पे देखें, मैंने आपको कुछ क्वेश्चंस लिखे हैं हमने। ठीक है, मैंने आपके सामने कुछ क्वेश्चंस लिखे हैं। सॉरी, ये आपको 4 क्वेश्चन नज़र आ रहे होंगे। अच्छा, अब इन चारों में फ़र्क है। बज़ाहिर देखने में बहुत सिमिलर है, लेकिन जो इनका डेरिवेटिव होगा वो काफ़ी डिफरेंट है। और इनमें से कुछ अगर सिमिलर हैं तो वो किस हद तक हैं वो मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1 में हमें नज़र आ रहा है कि साइन तो लिखा हुआ है, लेकिन साइन के साथ जो एंगल है x, उसके ऊपर स्क्वायर है। यहाँ तक बात आपको क्लियर रहे कि यहाँ पे x के ऊपर स्क्वायर है। अच्छा, इसी तरह अगर इसके बराबर वाले क्वेश्चन पे चले जाते हैं तो यहाँ पे साइन के ऊपर स्क्वायर है, देन x है। तो दोनों बिल्कुल भी एक जैसी चीज़ नहीं है। इसको हम जब आगे डिस्कस करेंगे तो आपको अच्छी तरह क्लियर हो जाएगा। ठीक है, अच्छा, अब यहाँ पे देखें, इधर मैंने साइन x के ऊपर होल स्क्वायर लगाया हुआ है। अभी होल स्क्वायर से क्या मुराद है? अभी तक हमने ये देखा कि भाई होल पे अगर स्क्वायर होता है, वो उसके बेसमेंट में जितनी भी चीज़ें होती हैं, इसका मतलब वो सबके ऊपर अप्लाई होता है। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है। बज़ाहिर हमें जहन में आ रहा हो कि यार ये 2 जो है वो इसके ऊपर भी है और ये x के ऊपर भी, ऐसा हरगिज़ नहीं है। तो ये वाला क्वेश्चन और ये वाला क्वेश्चन बिल्कुल सिमिलर है। क्वेश्चन किसी तरह भी आपको पेपर में एग्ज़ाम पे दे सकते हैं, किसी भी तरह आपकी इस तरह की शक्ल बने, तो वो दोनों चीज़ें एक ही बात है। किस तरह है? देखो कि ये जो पावर है, चाहे या 2 हो या एनी पावर, कोई भी पावर हो, वो जस्ट इस फंक्शन के ऊपर आती है और एंगल के ऊपर कंसीडर नहीं की जाती। फंक्शन के ऊपर क्या मतलब कि भाई ये जो यहाँ साइन, कॉस, टेन या कॉड कुछ भी, कोसेक कुछ भी ऐसा फंक्शन हो यहाँ पे, तो ये पावर यहाँ जो भी होगी डायरेक्ट फंक्शन पे जाएगी, एंगल पे नहीं जाएगी। यहाँ तक बात क्लियर हो रही होगी। और यहाँ भी कुछ ऐसा ही, यहाँ तो बहुत ही आसानी से आपको नज़र आ रहा है कि एंगल पे पावर नहीं है, फंक्शन पे। ठीक है, तो यहाँ तक तो गुड हो गया कि यहाँ पे जो दोनों ये जो क्वेश्चन है हमारे, ये बिल्कुल सेम है, यानी ये जो हमारी शक्लें हैं ये दोनों बराबर हैं, एक जैसी हैं। अब आ जाओ यहाँ पर, इसमें और इसमें क्या फ़र्क है? यहाँ देखें, आप नज़र आ रहा होगा कि यहाँ तो प्रॉपर 2 फंक्शंस हैं हमारे पास, यानी 2 वैल्यू से, एक ये रही और एक ये रही, जिनके बीच में कुछ नहीं, तो प्रोडक्ट ऑब्वियस सी बात है। तो यहाँ पे तो हम इजीली प्रोडक्ट रूल अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि 2 नंबर्स के बीच में अगर मल्टीप्लाई हो रहा होता है उनको u इंटू वी के फॉर्मूले से खोलते हैं। अब आ जाओ यहाँ पे, भाई इसमें और इसमें क्या फ़र्क था? तो देखें यहाँ पे साइन अभी पूरी तरह स्टार्ट नहीं हुआ था कि उसके साथ एक x आ गया। अच्छा, यहाँ ब्रैकेट लगा के मैं बता देता हूँ ताकि आसानी रहे। ठीक है,
क्या समझ आएगा? देखें यहाँ पे साइन के साथ एक्स था, देन अगेन एक और एक्स स्क्वायर था, लेकिन यहाँ पे क्या है, साइन के बाद डायरेक्ट एक्स स्क्वायर आ गया। इसका मतलब इस साइन का अपना एंगल कंप्लीट नहीं हुआ था, उसके साथ जो है एक और फंक्शन हमारा आ गया। तो उस फंक्शन को हम किस तरह सॉल्व करेंगे और इसको किस तरह करेंगे उसको हम देखेंगे, ठीक है। इसको तो हमने प्रोडक्ट रूल से कर लेना है, इसको जो हम करेंगे वो करेंगे चेन रूल के तहत। तो यहाँ पे देखें आपको चेन रूल भी क्लियर हो जाएगा। चेन रूल बेसिकली क्या है कि नाम से ही समझ आ रहा है, चेन चलेगी, यानी सबसे पहले उसको करें, उसके आंसर को मज़ीद करें, फिर उसके आंसर को मज़ीद करें। आंसर से मुराद के उससे एक पार्ट निकाल के उसको मज़ीद डेरिवेटिव लें, उसके अंदर से एक और पार्ट निकाल के जितना हो सकता है उसका हम डेरिवेटिव लेंगे, ठीक है। तो ये कहलाता है चेन रूल बेसिकली। अब इन चारों क्वेश्चन को हम वन बाय वन सॉल्व करेंगे। देखें, अगर क्वेश्चन नंबर 1 अगर मैं उठा लेता हूँ, इसको किस तरह करेंगे, d/dx और साइन एक्स स्क्वायर, ठीक है। अच्छा जी, अब यहाँ सर आपने तो यहाँ ब्रैकेट लगाया, यहाँ खाली एक्स पे था, उसका वो मसला नहीं है, समझाने के लिए मैंने बताया था। ये बेसिकली साइन एक्स स्क्वायर मीन्स के एंगल के ऊपर स्क्वायर है। अब इसका डेरिवेटिव किस तरह लेंगे कि देखिए, हमने पहले ये चीज़ कंसीडर करनी है, खाली साइन एक्स का जो डेरिवेटिव होता था हमारे पास वो क्या होता था, साइन एक्स का होता था कॉस एक्स। फिर क्या होता था कि एक्स जो है वो डी के साथ दोबारा लिखा जाता था। तो यहाँ भी देखें, इस पूरी चीज़ को, यानी ये जो हमारी चीज़ है एक्स स्क्वायर मीन साइन के साथ जो भी एंगल लिखा हुआ है उसको हमने क्या करना है, पहले तो नेगलेक्ट करना है, पहले पूरी चीज़ साइन एक्स। अब ये पूरा समझे हमारा एक्स है, तो साइन एक्स के जो डेरिवेटिव होता है वो हमारा क्या होता है, कॉस एक्स, ठीक है। तो ये हमने लिख लेना है कॉस एक्स, मतलब एक्स स्क्वायर हमारा पूरा एक्स था, तो हमने कॉस एक्स लिख लिया। अब d/dx दोबारा लिखा जाता है अकॉर्डिंग टू फार्मूला, तो d के साथ जो है हमारा x दोबारा आता है, तो x हमारा एक्स स्क्वायर पूरा x है, तो हमारे पास वो एज इट इज़ आ गया। अब देखें, ये चीज़ तो एज इट इज़ चलते रहेगी, ये कॉस एक्स स्क्वायर ऐसे ही आया। अब देखें, ये चेन रूल, यानी इसमें से एक पार्ट निकाल के मैंने एक और दोबारा लिख दिया, उसका हम दोबारा अगेन डेरिवेटिव लेंगे, यही एग्जैक्टली चेन रूल होता है। अब यहाँ देखें, एक्स स्क्वायर है, तो ये बिल्कुल आपको सेकंड वाला रूल नज़र आ रहा होगा कि जब x के ऊपर कोई पावर आ जाए, मतलब किसी भी फंक्शन के ऊपर कोई पावर आ जाए, तो पावर हमेशा नीचे आती है, पावर -1 होता है, देन उसको बेस को दोबारा लिखा जाता है। तो देखें, ये 2 है ऊपर, तो 2 हमने नीचे लिख लेना है, फिर उसके बाद बेस आ गई, फिर 2 - 1 हो गया, फिर d/dx के साथ जो बेस है हमारी वो दोबारा लिखी गई। अब क्योंकि यहाँ पे बेस और ऊपर न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर सेम हो गए, तो उसको तो हम काट देते हैं। अब इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे, कॉस एक्स स्क्वायर, अच्छा ये कांस्टेंट है 2, इसको यहाँ भी लिखो, कोई मसला नहीं है, और फिर ये x और ये 2 - 1 यानी 1। अच्छा, अब एक बात याद रहे कि सर यहाँ पे x है, इस x से मल्टीप्लाई हो जाए, x³ हो जाए, ऐसा बिल्कुल गलती नहीं करिएगा, क्योंकि ये जो x स्क्वायर है ये कॉस का एंगल है, जबकि ये वाला जो x है ये कभी भी एंगल से, x से मुराद यहाँ जो भी नंबर हो, 2 है, x से कुछ भी है, वो इस एंगल से कभी भी मल्टीप्लाई नहीं होंगे, हमेशा इस तरफ या इस तरफ लिख दिए जाएंगे। तो यहाँ तक उम्मीद है कि आपको बात क्लियर हुई होगी इस वाले क्वेश्चन की। अब ज़रा आगे चलते हैं। अभी मैंने क्वेश्चन 1 की बात की थी, अब मैं जो हूँ क्वेश्चन नंबर 2 की बात करने जा रहा हूँ। यहाँ लिखा हुआ है d/dx और साइन स्क्वायर एक्स, क्लियर हो गया है। यहाँ पे क्या था, साइन एक्स के ऊपर स्क्वायर था, यहाँ पे साइन स्क्वायर है, यानी साइन के ऊपर स्क्वायर है। अब देखें, यहाँ पे क्या करना है, ये और ये बिल्कुल डिफरेंट है। यहाँ पहले हमने साइन का एज इट इज़ डेरिवेटिव लिख दिया था, यहाँ हमने क्या करना है, साइन को एज अ बेस कंसीडर करना है, क्योंकि साइन के ऊपर स्क्वायर आया है और ये साइन के साथ फंक्शन जुड़ा हुआ है, ऑब्वियस सी बात है। तो यहाँ पे हमने सेकंड वाला रूल वही अप्लाई करना जो यहाँ हमने एक स्क्वायर के लिए अप्लाई किया था, कि पावर नीचे आएगी, फिर बेस लिखी जाएगी, फिर पावर -1 होगा, क्लियर है। फिर d/dx लिख के अकॉर्डिंग टू दिस रूल के जो पावर नीचे आई थी, पावर -1 किया था, बेस दोबारा लिखी गई थी, तो यहाँ इस स्क्वायर की बेस क्योंकि साइन एक्स है, तो इसलिए साइन एक्स पूरा लिखा जाएगा। यहाँ तक बात देखें, क्लियर रखिएगा, यहाँ खाली एक्स नहीं लिखेंगे, क्योंकि यहाँ पे एक्स पे स्क्वायर नहीं है इसकी तरह, यहाँ एक्स पे स्क्वायर था, इसलिए हमने एक्स को दोबारा लिखा था। यहाँ क्योंकि फंक्शन के ऊपर यानी साइन या कॉस या किसी के फंक्शन के ऊपर स्क्वायर है या कोई पावर है, तो उस फंक्शन को दोबारा लिखा जाएगा, क्लियर हो गया। अब देखें आगे, ये तो हमारा ऐसे ही चलता रहेगा, साइन 2 - 1 यानी साइन की पावर 1, मतलब लिखते नहीं, यानी साइन एक्स ऐसे ही आ गया। अब इस साइन एक्स का दोबारा डेरिवेटिव लेंगे, साइन एक्स का जो होता है वो कॉस एक्स होता है,
तो हमने cos x लिख लिया, ये हमारा इसका फाइनल आंसर। ये आपस में मल्टीप्लाई होता है, हमेशा याद रखिएगा चेन रूल में, ठीक है। अब इसका हम क्वेश्चन नंबर 3 मैंने आपको कहा था कि जो क्वेश्चन नंबर 2 है वही क्वेश्चन नंबर 3 है, तो उसका मेथड तो बिल्कुल यही होगा, इसको हमने छेड़ने की ज़रूरत नहीं है। अब आ जाए इधर क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है कि साइन x पूरा कंप्लीट एंगल है, एक फंक्शन है, देन उसके बाद एक और एक्स स्क्वायर लिखा हुआ है। इट मीन्स कि इस दोनों के बीच में प्रोडक्ट रूल लगेगा। सर यहाँ क्यों नहीं लगा, तो मैंने आपको थोड़ी देर पहले क्लियर किया कि साइन x के साथ एक और x या एक और कोई फंक्शन नहीं लिखा हुआ। यहाँ साइन अभी आधा था, उसके साथ जो लिखा हुआ है वो उसका एंगल के तौर पे उसका कंसीडर किया जाएगा, मतलब इसको पूरा एक यूनिट कंसीडर किया जाएगा। क्लियर हो रही होगी। अच्छा, अब यहाँ पे देखें साइन है और यहाँ पे एक यानी साइन x और यहाँ पे x स्क्वायर है, तो यहाँ u इंटू वी का फॉर्मूला हमारा लग रहा है। तो यहाँ देखें मैं इसको दोबारा लिख लेता हूँ, d/dx साइन x और x स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ पे देखें u इंटू वी का फॉर्मूला किससे लग रहा है, u इंटू वी का फॉर्मूला यानी प्रोडक्ट फॉर्मूला जो हमने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा था। तो जो हमारा फॉर्मूला होता है u इंटू वी का, देखें मैं यहाँ दोबारा लिख देता हूँ, v ऐसे ही आता है, फिर d/dx और u का डेरिवेटिव, ठीक है, फिर प्लस फिर u ऐसे ही आता है और d/dx v का डेरिवेटिव। तो ये हमारा प्रोडक्ट रूल था। इसको मैंने बहुत अच्छी तरह आपको समझाने की कोशिश की थी प्रीवियस लेक्चर में। अगर आपको ये मज़ीद डिटेल में समझना है तो आप मेरी प्रीवियस जो डेरिवेटिव की जो वीडियो है, जो लेक्चर है, आप उसको देख सकते हैं। उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। अच्छा, अब देखें यहाँ पे u इंटू वी लगाना है, तो ये पहली वाली टर्म हमेशा हमारी u होती है, दूसरी वाली हमेशा हमारी v होती है, ठीक है। तो यहाँ देखें प्रीवियस लेक्चर का भी यहाँ आपका थोड़ा रिवाइज हो रहा है। अब u इंटू वी, v पहले आएगा अकॉर्डिंग टू फार्मूला, v ऐसे ही लिखा, फिर d/dx u का जो है वो डेरिवेटिव आता है, मैंने एज इट इज़ लिखा है। देखा अभी डेरिवेटिव नहीं लिया है, उसकी निशानी भी है कि अभी मैंने d/dx लिखा है। डेरिवेटिव लेने के बाद लिखूँगा तो हमारा क्वेश्चन कट सकता है, ठीक है। अच्छा, फिर हमने प्लस ले लिया, फिर उसके बाद u एज इट इज़ आया और उसके बाद d/dx और जो v था हमारा उसका डेरिवेटिव लेंगे। यहाँ तक बात क्लियर हो रही होगी। अब इसको इसी तरह आगे सॉल्व करेंगे। देखें एक्स स्क्वायर के साथ कोई डेरिवेटिव था नहीं, यानी d/dx था नहीं, उसको एज इट इज़ लिखा। अब जिस फंक्शन के साथ d/dx लिखा होगा उसका डेरिवेटिव लेंगे। साइन का डेरिवेटिव होता है cos x, फिर क्या होता है कि वही d के साथ x और dx नीचे कट जाता है, यहाँ खाली x था तो इसलिए dx से dx यहाँ पे कट जाएगा। फिर प्लस आ गया। अब यहाँ देखें साइन x के साथ डेरिवेटिव नहीं है, साइन x एज इट इज़ आएगा। अब यहाँ देखें x स्क्वायर के साथ d/dx है, तो x स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x, वही पावर -1, तो खाली x बचेगा, फिर d के साथ x डिवाइड बाई dx कैंसिल हो जाएगा। अब इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर देते हैं। x स्क्वायर cos x प्लस साइन x और ये 2 पीछे लिख दूँ और ये वाला x इधर लिख दूँ, या ये वाला x 2 के साथ भी लिख दूँ, एक ही बात है। फिर देखें यहाँ वही चीज़ है, यहाँ x को x से मल्टीप्लाई हम नहीं करवा सकते क्योंकि ये एंगल है और ये हमारी जो अलग से जो फंक्शन की चेन रूल की वैल्यू आई है वो कभी भी या तो आगे लिखेंगे या पीछे लिखेंगे, कभी भी मल्टीप्लाई करा के मीन्स क्या है x स्क्वायर या x क्यूब वगैरह इस तरह कुछ भी नहीं लिख सकते, ठीक है। तो ये इसका आंसर आ चुका। अब इसके हम जो है हमने आज अभी चेन रूल या कंपोजिशन फंक्शन इसको कहते हैं वो हमने आज कर लिए हैं। अब इसके आगे हम जो है वो क्वेश्चन रूल करेंगे, ठीक है। तो ये हमारा कौन सा फंक्शन था, कंपोजिशन फंक्शन, इसको आप याद रखिएगा। वो चेन रूल के अंदर एक फंक्शन आता है, इसको हम बोलते हैं कंपोजिशन फंक्शन। क्लियर है। अच्छा, अब हम जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे क्वेश्चन रूल, ठीक है। अब आगे चल अच्छा स्टूडेंट, अब देखें क्वेश्चन रूल हम पढ़ने जा रहे हैं। क्वेश्चन रूल का मतलब होता है कि डिवाइड वाला फॉर्मूला है। अभी तो हमने देखें एक सम रूल पढ़ा था, फिर प्रोडक्ट रूल पढ़ा था, फिर हमने क्वेश्चन रूल की तरफ आना है। क्वेश्चन रूल क्या होता है, प्रोडक्ट रूल में मल्टीप्लाई हो रहे थे, प्रोडक्ट से समझ आ रहा है। क्वेश्चन रूल में डिवाइड वाला फॉर्मूला मीन्स के पहले u इंटू वी का फॉर्मूला लगाया था, अब u अपॉन वी का फॉर्मूला लगेगा। वो यहाँ फॉर्मूला मैं आपको लिख के दे देता हूँ, u अपॉन वी, ठीक है, ये हमारा फॉर्मूला है। और यानी अब इसको देखें खोलेंगे किस तरह, जब भी u अपॉन वी मीन्स के कोई डिवाइड में कुछ वैल्यूज़ हों तो उसको हमने क्या करना होता है, उसको हमने u
ये पहले वाला u यानी ऊपर वाला u होता है, नीचे वाला v होता है। तो हमने क्या करना होता है, ये जो v है ये एज इट इज़ आता है पहले, फिर u का डेरिवेटिव आता है, फिर u इंटू वी है प्लस आता था, यहाँ पे हमेशा माइनस आएगा अकॉर्डिंग टू फार्मूला, और फिर u ऐसे लिखा जाता है और v का डेरिवेटिव दिया जाता है, ठीक है। फिर डिवाइड में एक वैल्यू और आती है, ठीक है। u इंटू वी में क्या आता है, सिर्फ ये आता था, ये वाली टर्म आती थी, बीच में प्लस आती थी। यहाँ क्या है, दोनों टर्म्स तो वही हैं, लेकिन बीच में प्लस की जगह माइनस है और नीचे वी स्क्वायर एज इट इज़ लिखा जाता है। वी स्क्वायर खाली है, देखें याद रहे, यहाँ पे डेरिवेटिव इसका नहीं लेना, मीन्स के नीचे डिनोमिनेटर की जो वैल्यू होगी उसको स्क्वायर करके यहाँ लिख दिया जाएगा। अब इसको ज़रा आगे सॉल्व करते हैं। मैं एक एग्जाम्पल ले लेता हूँ, डी बाय डी एक्स और e टू द पावर x डिवाइडेड बाय साइन x। ये एक मैंने एक सवाल उठा लिया है, क्वेश्चन लिख लिया है। अब इसको किस तरह हमने सॉल्व करना है, देखें ये हमारा जो पहली वाली टर्म है ये हमारी u है, ये जो नीचे वाली है हमारी v है। तो अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला हमने क्या करना है, इसको सॉल्व करना है। देखें v पहले एज इट इज़ आएगा, तो हमने v को तो ऐसे ही लिख दिया, फिर d बाय डी एक्स आ गया और उसके साथ u लिखा हुआ है, तो u को हमने एज इट इज़ आ गया हमारा जो u था, ठीक है। अब इस क्वेश्चन में u हमारा e टू द पावर x है, फिर माइनस था तो माइनस आ गया, फिर u हमारा एज इट इज़ आ जाएगा, फिर d बाई डी एक्स के साथ हमने v लिखना होता है। v हमारा क्या है यहाँ पे, साइन x डिवाइडेड बाय v स्क्वायर। v हमारे पास साइन है, तो देखें साइन स्क्वायर x आएगा, याद रखना साइन x स्क्वायर नहीं आएगा, पीछे क्लियर कर चुका हूँ, या होल पे स्क्वायर लगा दो, एक ही बात है, ठीक है। अब इसको आगे ज़रा सॉल्व करते हैं। अभी क्योंकि साइन x ऐसे ही आया, क्योंकि इसके साथ d बाई डी एक्स का सिंबल नहीं था, अब यहाँ पे है। अच्छा, ये बात मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में बताई थी और अभी यहाँ लिखी हुई भी है कि देखें e टू द पावर x, उसका कोई डेरिवेटिव नहीं होता, एज इट इज़ आता है, हाँ, बट पावर का दोबारा डेरिवेटिव लिया जाता है। पावर मीन यहाँ तो x तो ऑब्वियस सी बात है, x से डी एक्स का डी आएगा, लेकिन अगर x के अलावा कुछ और भी हो तो उसको हम जो है डेरिवेटिव लेते हैं अकॉर्डिंग टू चेन रूल। अब यहाँ पे इसका कोई डेरिवेटिव होता नहीं है, तो e की पावर x ऐसे ही आ गई, फिर पावर दोबारा लिखी गई, डी एक्स अपॉन डी एक्स कैंसिल हो जाएगा, फिर माइनस, फिर e की पावर यहाँ x ऐसे ही आ गई, क्योंकि यहाँ तो डेरिवेटिव वैसे ही नहीं लेना। अब यहाँ साइन x का डेरिवेटिव है, तो साइन x का डेरिवेटिव होता है cos x, फिर d के साथ x एंगल दोबारा लिखा जाता है, डी एक्स डिवाइड बाई डी एक्स कैंसिल। अब देखें ये नीचे वाली वैल्यू लिखना नहीं भूल जाएगा, मेजॉरिटी स्टूडेंट ये भूल जाते हैं सॉल्व करते करते। तो यहाँ देखें साइन स्क्वायर x है, तो जाहिर है वो ऐसे ही चलता रहेगा, वो सॉल्व अभी फ़िलहाल हो ही नहीं सकता है। अब देखें इसके आगे क्या होना है, यहाँ पे d बाई डी एक्स यानी डी एक्स से डी एक्स कर दिया था, यहाँ साइन e की पावर x। अच्छा, इसको मैं चाहूँ तो यहाँ यूँ भी लिख सकता हूँ, e की पावर x पहले लिख दूँ, साइन x बाद में लिख दूँ, एक ही बात है। यहाँ भी मैं क्या करूँ, e की पावर x पहले है, उसके बाद क्या है cos x आ गया। अच्छा, नीचे क्या है हमारे पास, साइन स्क्वायर x। अच्छा, यहाँ तक हमारा देखें डेरिवेटिव हो चुका है। मज़ीद अगर हम चाहें तो सिंप्लीफाई करने की कोशिश करें, वो देखें क्या है कि दोनों जगह e की पावर x जो है वो कॉमन आ रहा है, इसको मैं यूँ लिख सकता हूँ, ठीक है। तो ये आपका आंसर आ चुका है इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। तो यहाँ तक देखें आपको थोड़ा समझ आया होगा, जिस तरह हमने प्रोडक्ट रूल पढ़ा, इस तरह हमारा यहाँ पे क्वेश्चन रूल था, जिसको हमने डिवाइड रूल भी कहते हैं। और डिवाइड रूल का जो फॉर्मूला मैंने आपको बताया, इसमें क्वेश्चन रख के सॉल्व कर दिया। अब इसकी एक आध एग्जाम्पल और देखते हैं ताकि आपको अच्छी तरह क्लियर हो। देखें इसकी एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं, डी बाई डी एक्स, और जो यू हम लेते हैं, लेट सपोज हम ले लेते हैं लॉग ई एक्स, यानी वही एल एन एक्स, एक ही बात है। अच्छा, डिवाइडेड बाय, हम यहाँ पे कोई भी यहाँ से एक फॉर्मूला उठा लेते हैं, हमने लिख लिया सेक एक्स, ठीक है, बात क्लियर हो गई है। ये सेक एक्स, ये हमारा एक क्वेश्चन था समझो। अब इसको हमने क्या करना है, अकॉर्डिंग टू फार्मूला u अपॉन v लगाना है। कैसे पता चला, तो भाई साफ नज़र आ रहा है, डिवाइड में वैल्यूज़ है तो u अपॉन v हमने यहाँ लगाना ही लगाना है। अच्छा, अब क्या करना है, देखें u अकॉर्डिंग टू फार्मूला v पहले लिखा जाता है, तो ये मैंने सेक x पहले लिख लिया, फिर d बाई डी एक्स आ गया, उसके बाद u लिखा जाता है। u हमारा क्या है, log e x यानी ln x, एक ही बात है। फिर माइनस, फिर उसके बाद क्या है कि log e x ऐसे ही लिखा गया, d बाई डी एक्स लिख के उसके साथ मैंने क्या लगा लेना है, सेक x, ठीक है। फिर डिवाइडेड बाय v स्क्वायर हमारा एज इट इज़ आता है, इसका मतलब सेक स्क्वायर x हमारा ऐसे ही आ गया। अब इसको देकर सॉल्व करते हैं। सेक एक्स ऐसे ही आया, log ई एक्स मतलब होता है 1/x, क्योंकि देखो मैंने लिखा था log ई एक्स या और करके लिखा था ln x, एक ही बात है। उन दोनों का डेरिवेटिव जो होता है 1/x होता है, तो यहाँ ब्रैकेट लगा लो क्योंकि आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। फिर माइनस
log ई एक्स यानी ln x एक ही बात है, ये वो एज इट इज़ आ गया यहाँ पे। फिर sec x का डेरिवेटिव, sec x का डेरिवेटिव देखें क्या होता है, sec x tan x। तो sec x का जो डेरिवेटिव है क्या लिखूंगा, sec x ऐसे ही आता है, उसके साथ एक tan x आ जाता है एडिशनल, ठीक है। फिर वही d के साथ एंगल दोबारा लिख के उसको काट दिया जाता है। अगर ये एंगल x के अलावा कुछ हो ज़ाहिर है उसका भी दोबारा डेरिवेटिव लिया जाएगा अकॉर्डिंग टू चेन रूल। फिर यहाँ डिवाइड बाय sec स्क्वायर x, क्योंकि वो एज इट इज़ आएगा ज़ाहिर है, उसको डेरिवेटिव तो उसका लेना ही नहीं है हमें। अब देखें इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर देंगे, हमारा आंसर आ जाना है। यहाँ sin x वो sec x है, तो sec x और ये 1 से मल्टीप्लाई होकर नीचे x जो है वो एज इट इज़ आ गया, ठीक है। फिर माइनस log ई एक्स और sec x tan x है, तो log ई एक्स ऐसे ही आया और sec x और tan x ऐसे ही आ गया, dx से dx हुए कट चुका था। अब यहाँ पे हमारा sec स्क्वायर x ऐसे ही आ गया। अब मज़ीद चाहें तो इसको सिंप्लीफाई कर दें, तो x को यहाँ से मल्टीप्लाई करके होल पे ले लें, नहीं तो आप इसको यहाँ भी छोड़ सकते हैं। क्योंकि बुक वाले क्वेश्चन तो है नहीं जो आप उसमें बुक में आंसर तलाश करें, लेकिन रूल्स बेसिक सारे यही अप्लाई होंगे। कोई भी क्वेश्चन उठा लें आप रूल का, उसमें वही अप्लाई होना है फार्मूला जो मैंने प्रोडक्ट रूल का बताया। कोई भी सम वाले आप फार्मूले सवाल उठा लें उसमें सम रूल अप्लाई होगा। तो जितने भी रूल्स हैं, कंपोजिशन वाला जो मैंने बताया जिसमें आपको साइन का मैंने फंक्शन में कुछ बताया कि एक्स के ऊपर स्क्वायर हो या साइन पे स्क्वायर हो, दोनों अलग बात है। होल पे स्क्वायर हो या खाली फंक्शन पे हो, एक ही बात है। तो सिर्फ फंक्शन आप कोई भी लेकर अप्लाई कर सकते हैं। तो मैंने साइन की एग्जांपल दी थी, आप कॉस भी ले सकते हैं, टेन भी ले सकते हैं। जो भी ये फंक्शन है उस पर वही कंपोजिशन जो मैंने फंक्शन बताया तो उस पर वही रूल अप्लाई होने हैं, ठीक है। तो आज हमने जो ये दो रूल हमने प्रीवियस लेक्चर में पढ़े थे, इसमें हमने प्रोडक्ट रूल था, सम रूल था। आज हमने क्वेश्चन रूल देखा है और हमने चेन रूल देखा है, ठीक है। तो आज हमारी जो बेसिक थी तकरीबन सारी हमारी कंप्लीट हो चुकी हैं डेरिवेटिव की। नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह बुक की जो एक्सरसाइजेज हैं वो हम स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, जो 4.1 से हमने स्टार्ट करना है। उसमें एक रूल और आएगा जो है हमारा फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड, मतलब एक मेथड है फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड के तहत हमने वही डेरिवेटिव के सवाल सॉल्व करने। उसमें होता क्या है कि मेथड बस चेंज होता है, आंसर वो वही आना है जो एक नॉर्मल डेरिवेटिव से आता है। जिस तरह हमने फैक्टराइजेशन में जो मैट्रिक में हम पढ़ा करते थे उसमें देखा था कि फैक्टराइजेशन जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसके 3 मेथड होते थे, फैक्टराइजेशन, कंप्लीटिंग स्क्वायर या क्वाड्रेटिक फार्मूला, लेकिन तीनों से आंसर हमारे सेम आते थे। तो बिल्कुल इसी तरह एक नया मेथड आपको देखने को मिलेगा 4.1 में, जो कि होता है एक्सरसाइज 1 के पहले ही क्वेश्चन है और ये बहुत लाजमी आता है, मतलब मैंडेटरी है क्वेश्चन हमारे जो एग्जाम्स में लाजमी आता है, वो है फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड वाला, ठीक है। तो इंशाल्लाह उसको भी हम बहुत अच्छी तरह कवर करेंगे, लेकिन पहले इन रूल्स को लेते हुए, रूल्स को यूज़ करते हुए पहले मैं बुक के दूसरे मजीद क्वेश्चंस करवाऊंगा, देन हम फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड उन्हीं क्वेश्चन को फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड के तहत यूज़ करेंगे, ठीक है। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर इसी जगह आपसे मिलते हैं, जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।